क्या आपको मैथ्स के सेट थ्योरी से डर लगता है? तो आज हम आपको यूपी टेट के लिए सेट थ्योरी इतने आसान लैंग्वेज में करवाएंगे, आपने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। हम सेट थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट हम किसे कहते हैं, आपने सोचा होगा और मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता रहा हूं। आज की क्लास में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम डेफिनेशन, सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होती है, प्री डिफाइन जो सेट होता है उसमें क्या क्या होता है, और रियल नंबर हमारे सेट है जो को क्लोज सेट किसे कहते हैं, ओपन सेट किसे कहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सबसेट, जो हमें सेट दिया जाता है उसका सबसेट होता क्या है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो कैसे डिफरेंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और कुछ आपके लिए मैं लाइव क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये चैप्टर आपको इतनी आसान लैंग्वेज में करा दूंगा, आप कमेंट में आगे कहोगे कि समझ आ गया मेरे को। हम अब आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, सेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उसे हम सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बच्चे के 70% से अबव मार्क्स आए मैथ्स में और हम पूरी क्लास के सभी बच्चों का एक सेट बना ले जिसमें कि 50 में से सिर्फ 10 ही बच्चे आते हैं, तो वो एक सेट बन गया। वो सेट क्यों बन गया? क्योंकि उसमें एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। वो हमने उसको डिफाइन कर दिया कि जो 70 मार्क्स से ऊपर वाला बच्चा है हम सिर्फ उसी को लेंगे। तो सेट की डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत यूनिवर्सल है, जो कि अलग अलग है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर से करते हैं, ए बी सी, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये भी एक सेट है जिसके अंदर मैंने आपको एलिमेंट दिए हैं। एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 4 5, ये अलग अलग एलिमेंट है जो कि इस सेट में है। और जो ये यहां से लेके यहां तक है, ये बॉडी ऑफ सेट है। क्या ये सेट की बॉडी? आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि कोई सेट है उसकी बॉडी क्या होती है, तो जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर वो सब हम उसके अंदर डाल देंगे। नेम ऑफ द सेट हो गया और उसके अंदर ये एलिमेंट हो गया। और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। नंबर 1, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट उस चीज को लिख सकते हैं। जैसे कि इसको मैं कहूं कि 5 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है उसको बताओ, तो इसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और नंबर 2, जो दूसरा मेथड है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट, वो है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टेबुलर फॉर्म। इसको हम एक मैथ की लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये x है, x ए जो हमारे पास सेट है उसमें x एलिमेंट है, वो x एलिमेंट कैसा होगा? वो एक नेचुरल नंबर से लिया हुआ होगा। और नेचुरल नंबर तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 10 100 इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हमने डिफाइन कर दिया कि 1 से लेके 5 तक, और इसमें 1 और 5 दोनों इंक्लूड है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 भी लिखा और 5 भी लिखा। समझ में आ गया? सेट की डेफिनेशन, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, और 2 टाइप्स के जो हम रिप्रेजेंटेशन है वो। अब इसमें हम समझते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से 5 तक जो कि हमने डिफाइन किया डेफिनेशन में, वही यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये 2 टाइप के मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के। अब हम करते हैं प्री डिफाइंड सेट। आपको पता होगा कुछ नंबर्स होते हैं जैसे रेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसको इंटीजर्स, उसको हम डिफाइन करते हैं कि वो कैसे लिखते हैं मैथ में, उस सेट में हम उसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और उसको हमने ये सेट में लिख दिया। ये जो ब्रैकेट है इसको लिखने का एक मेथड है, इसको सेट की रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं। तो 1 2 3 और ये डॉट डॉट हमने कर दिया, ये क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक, दूरियां बढ़ती गई।
क्या बढ़ती गई, दूरियां बढ़ती गई। नंबर 2 होल नंबर। होल नंबर आप सभी को पता है 0 से शुरू होते हैं, तो हमने इस सेट में लिख दिया 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक। इंटीजर, इंटीजर में 0 भी आता है, पॉजिटिव के नंबर भी आते हैं और नेगेटिव के नंबर भी आते हैं। हमने यहाँ पे लिखा -3 -2 -1 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक। ये एक प्री डिफाइंड सेट है जो कि हमें पता होना चाहिए कि हम सेट में कैसे लिखते हैं। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव हो, ना तो 0 आता है उसमें और ना ही नेगेटिव टर्म आता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4। ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है आपको, -1 -2 -3 -4, वो नेगेटिव इंटीजर हो गए। और ये आप समझ जाओगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं और नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव नहीं आते, 0 आता है और 1 से लेके इनफाइनाइट तक आता है। लेकिन नॉन पॉजिटिव इंटीजर में 0 आता है और नेगेटिव टर्म आती है, उसमें पॉजिटिव टर्म नहीं देखने को मिलती। अब हमने रियल नंबर दिखाए आर। आपने सुना होगा कि ओपन सेट और क्लोज सेट होते हैं, वो रियल लाइन नंबर लाइन पे कैसे डिफाइन होते हैं। अब हम समझेगी कि उसको हम नंबर लाइन पे कैसे डिफाइन करें। सबसे फर्स्ट ये हमारा होता है क्लोज्ड, क्लोज सेट कहते हैं हम इसको, जिसकी हम जो ये ब्रैकेट है इसको ऐसे लिखते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास ए से बी तक है एलिमेंट, उसमें ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। इसको हम नंबर लाइन पे ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए से लेके बी तक जा रहे हैं हम, और इसमें ये दोनों एलिमेंट इंक्लूड है तो हम इसको डार्क सर्कल कर रहे होते हैं। इसमें हमने इसको डार्क सर्कल कर दिया, और ये साहब बीच के भी पॉइंट इंक्लूड है इसमें, ये पॉइंट दोनों जो बाहर वाले हैं वो भी इंक्लूड है। इसको हम क्लोज सेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? क्लोज सेट। नंबर 2 ये सेमी क्लोज। सेमी क्लोज्ड के अंदर जो है एक पॉइंट जो है वो इंक्लूड होएगा, दूसरा पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। यहां से हमने ए पॉइंट है जो वो इंक्लूड है, और बी पॉइंट है इसको हमने अंदर से फिल नहीं किया क्योंकि ये पॉइंट इसमें इंक्लूड है। इसकी जो ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट है। कौन सी ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे ए का ओपन ब्रैकेट है और बी है क्लोज्ड ब्रैकेट में। आप ये समझ गए इसको। और नंबर 4 पे है ये ओपन सेट। इसमें ए और बी दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है उस सेट के अंदर, सिर्फ जो बीच के मेंबर है ना वही इंक्लूड है। तो हमने यहाँ पे हमने देखा कि नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन सेट के द्वारा और क्लोज सेट के द्वारा। सबसेट, सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट की डेफिनेशन को अगर हम रियल लाइफ से कनेक्ट करें कि कोई भी आपके घर में 4 मेंबर हो, जैसे कि आप 4 5 6 पूरी आपकी बड़ी फैमिली है, और आप और आपका भाई या आपकी सिस्टर और आप 2-3 हो, तो वो सबसेट हो गए उस फैमिली के। जो बड़ी फैमिली है और आप छोटे से हो वो सबसेट हो गए, और जो बड़ी फैमिली है वो आपके सुपर सेट हो गए। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि ए है वो सबसेट है बी का। हमने एलिमेंट मान लिए बी में 1 2 3 4 5, और हमने ए में एलिमेंट मान लिए 1 2 4। जो ये एलिमेंट है ये बी के अंदर है, बाहर से तो आई नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं ए है जो वो सबसेट है बी का। ये आपको नोटेशन पता होनी चाहिए, ये बेसिक नोटेशन है। तो ए है वो सबसेट है बी का। हमने ए को तो डिफाइन कर दिया, हम बी को भी कुछ कह सकते हैं। हम इसमें बी को ये कह सकते हैं कि जो बी है ना वो सुपर सेट है ए का, क्योंकि बी के अंदर वो सभी एलिमेंट आ रहे हैं जो ए के अंदर है। मैं आपको समझाता हूं कि ए है वो कंटेंट करता है बी में, क्योंकि ए के अंदर 1 2 4 3 एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं 1 2 4। तो जो सबसेट की डेफिनेशन है वो सेम यही होती है। अब हमारे पास 2 सेट हैं, ये हमारे पास बी है और ये मैंने ए ले लिया, तो इसका इंटरसेक्शन है वो क्या होगा?
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो है कि जो वो दोनों में कॉमन है, तो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए ही है इसका। आपको मैं यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में भी बताऊंगा कि उसका क्या मीनिंग होता है। हमारे पास जो सबसेट है उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेट है हमारा उसके कितने सबसेट निकल सकते हैं, कितने सबसेट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि बी सेट के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने होंगे, तो हम बी के सबसेट है 2 की पावर n। ये एक फॉर्मूला होता है सबसेट का, आपको हमेशा याद रखना है इसको कलरफुल तरीके से कलर पेन से लिख के, और हमेशा जब भी रिवाइज करो आपको ये लिखना है कि सबसेट, हमें किसी भी सेट का सबसेट बताना है तो वो हमेशा 2 की पावर n होता है। तो बी में 5 एलिमेंट है तो हम 2 की पावर 5 करेंगे, तो 2 की पावर 5 होता है 32। तो 32 टाइप के सबसेट होंगे जो बी एलिमेंट है, जो बी सेट है हमारे पास। और जो ए सेट है उसके कितने सबसेट होंगे, उसके सबसेट होंगे हमारे पास 2 की पावर 3 और जो कि होता है 8। वो 8 कैसे होता है आपने सोचा है कभी? हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 1 2 और 3 है। हमने इसके सबसेट बनाने हैं कि हम इसके सबसेट कैसे बना सकते हैं। तो जो सबसेट है उसमें आता है 5। सबसे पहले 5 है ना, वो सभी सेट का सबसेट होता है ऑलवेज, तो 5 इसका सबसेट है। उसके बाद 1 सिंगल एलिमेंट, 2 आप भी लिख रहे हो ना मेरे साथ, आप भी कनेक्ट करिए और लिखते रहिए, आपने देखना नहीं है, मेरे साथ लिखिए और आप लिखोगे जितनी बार उतनी बार ये आपके माइंड में ये जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद 3 1 2 1 3 2 3 और लास्ट है इसमें 1 2 3। अब इसको आप काउंट करो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टोटल सबसेट होते हैं जो वो 2 की पावर n होते हैं, और इसमें 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना है तो आप डायरेक्ट 2 की पावर n 2 की पावर 3 और 8 करके आगे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम डिफरेंस समझते हैं कि एलिमेंट में और सबसेट में क्या डिफरेंस होते हैं। ये क्वेश्चन आपको एसटेट में, यूपी टेट में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। DSSB PGT में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जो कि सभी स्टूडेंट समझते हैं कि ये तो हमें आता ही है, पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसेट किसे कहते हैं और एलिमेंट किसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि ए सेट है हमारे पास, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। अब हमने कुछ आपको ये दिए हैं कि क्या 1 एक में है एलिमेंट के रूप में और यहाँ पे सबसेट के रूप में। तो जो मैंने आपको नोटेशन समझाई है उसमें आप बताइए कि फर्स्ट ये राइट है रॉन्ग है। अब मेरे को इनका आंसर कमेंट में दीजिए सभी। अब हम करते हैं, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट है, क्या एक है वो ए के अंदर एलिमेंट है? जी हाँ, ए है, ए के अंदर जो एक है वो इसका एलिमेंट है। 2 भी इसका एलिमेंट है, 2 भी इसका एलिमेंट है। 5 इसका एलिमेंट है, 5 भी इसका एलिमेंट है। क्या 3 ए का सबसेट है? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है सबसेट, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 3 है वो ए का सबसेट नहीं है। 1 2 है, क्या वो
ए का सबसेट है? नहीं, ये भी इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिलोंग का साइन है। तो 1A में बिलोंग कर रहा है? जी हाँ कर रहा है। 2A में बिलोंग कर रहा है? कर रहा है। 5A में बिलोंग कर रहा है? ये भी गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 ही जो सही है वो एलिमेंट है, और एलिमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं सबसेट पे। क्या 2 सबसेट है A का? अभी जो मैंने 8 तरीके से लिखना सिखाया था सबसेट को 2 की पावर n, और तो ये बिल्कुल सही है। क्या हम 2 और 3 को A का सबसेट लिख सकते हैं? ये भी सही है। 3 है, क्या वो एलिमेंट है A का? नहीं, ये तो एलिमेंट में आता है ना, ये तो सबसेट की है। तो यहाँ पे जो 5 है, 5A में है? बताइए। जो 3 है, क्या वो सबसेट है A का? बिल्कुल सही बात है। 5 ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 को हम हमेशा सबसेट लिख सकते हैं किसी भी सेट का, वो सभी में सबसेट में आता है। क्या वो, अब आप देखो, अब ये 5 क्वेश्चन है, इसको बताइए। अगर ये ऐसे होता तो हम समझते ये 5 है, लेकिन इसके अंदर 5 आ गया जो कि ये खुद एक एलिमेंट है, तो ये एक सबसेट है A का? नहीं। 1 2 3, क्या ये सबसेट है A का? यस। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो गई कि हम एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं और सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं। ये डायरेक्ट आपके 2 से 5 नंबर एग्जाम में बढ़वा रहा होगा। उसके बाद जो नल सेट होते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं हम उसको, और एम्प्टी सेट भी कहते हैं, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। या तो हम ऐसे डिनोट करते हैं या खाली ब्रैकेट लगा के छोड़ देते हैं। जो कि सबसेट होते हैं ऑफ ऑल द सेट, सभी सेट के सबसेट होते हैं। उसके बाद इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, हम इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इक्वल सेट किसे कहते हैं, इक्विवेलेंस किसे कहते हैं। हमारे पास एक सर भी है, वो भी मेरे से पूछ रहे थे अभी कि यार इक्वल और इक्विवेलेंस का तो मतलब ही नहीं समझ में आता। तो आज मैं आपको और आपके साथ सर को भी ये समझाऊंगा कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस होता है। इक्वल सेट में है वो होते हैं इक्वल सेट जिसमें जो उस सेट के एलिमेंट होते हैं ना वो सेम है। एलिमेंट कैसे सेम हो सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ए में 1 2 और 3 एलिमेंट है। बी में क्या है? अगर आप किसी भी सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को 2 बार 3 बार 4 बार लिख लेते हो तो आप एक ही बार काउंट करोगे उसको, ज्यादा मैक्सिमम टाइम नहीं गिन सकते कि ये तो 4 बार आ गया। तो यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी है, एक ही बार लिखना में, एक ही बार लिखा हमने। यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे 3 है। तो जो A है और वो B है वो दोनों तो सेम है, तो इसलिए हम A और B को इक्वल सेट कहते हैं। और इक्विवेलेंस सेट में उसे कहते हैं जिसमें इनकी कार्डिनलिटी, जो नंबर है काउंटिंग की, उसके अंदर 3 एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, वो सेम होते हैं। जैसे कि हमने लिखा है कि A के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, B के अंदर D E F एलिमेंट है, तो A के अंदर भी 3 एलिमेंट है, B के अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो दोनों में जो NA है और NB, NA किसे कहते हैं हम? कार्डिनलिटी। N होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी ऑफ ए का मतलब ये होता है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। ए के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। बी के अंदर D E F 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए में भी 3 एलिमेंट है और बी में भी 3 एलिमेंट है, तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो जितने भी इक्वल सेट होते हैं ना वो इक्विवेलेंट सेट जरूरी होता है। उसको हम कंफर्म कह सकते हैं कि कोई भी अगर इक्वल सेट है वो ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट होएगा। पर अगर कोई सेट इक्विवेलेंस है उसे हम इक्वल सेट नहीं कह सकते। ये आपके डायरेक्ट 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंस, नंबर 1। और नंबर 2, एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल। तो आप कौन सा करोगे?
तो हमेशा ये ठीक रहता है और ये गलत रहता है। तो इक्वल सेट होते हैं ना, वही इक्विवेलेंट सेट होते हैं। इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट कभी नहीं होते। उसके बाद फाइनाइट सेट, जो सेट के टाइप है जिसमें फाइनाइट सेट आते हैं और एक इनफाइनाइट सेट आते हैं। तो फाइनाइट सेट हम उसे कहते हैं जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है, उसको हम गिन सकते हैं, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट या वो होते हैं जिसको हम अनकाउंटेबल भी कहते हैं, जो एलिमेंट आर नॉट काउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एक नल सेट भी होता है जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि क्लास में बताइए कि 50 नंबर से ऊपर कितने बच्चे आए। कोई भी हमने एग्जाम करवाया, उसमें सभी बच्चों के 50 से कम नंबर आए, और मैंने आपको ये क्वेश्चन किया क्लास में आगे कि कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके 50 मार्क्स से ऊपर आए हो 100 में से, तो वहां पे हमें एक भी बच्चा देखने को नहीं मिला। तो ये एग्जाम्पल है नल सेट का, एम्प्टी सेट का, जहां पे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिला। इसकी हम लिखते हैं, इसको हम इससे डिनोट करते हैं फाई, या हम इसको खाली ऐसे ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं, अंदर हमने कुछ नहीं लिखना, तो वो समझ जाएंगे कि हमें इसको नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। ए सेट विच हैव नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसे नल सेट कहते हैं। नल सेट फाई, जो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नल सेट है फाई, वो सब सेट होता है, ऑलवेज एवरी सेट, सभी सेट का सबसेट होता है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है इक्विवेलेंट सेट पे और इक्वल सेट पे, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। आप तुरंत मेरे को इसको 10 सेकंड में आंसर बताइए कि फर्स्ट वाला इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, या सेकंड वाला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारे पास ए एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, बी दूसरा सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, आर इक्विवेलेंट सेट, और इसके ऑप्शन है ए एक ओनली, बी ये जो सेकंड है वो ओनली, सी क्या है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और डी क्या है नाइदर वन नोर सेकंड। तो अगर हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हम इसको कैसे करेंगे? हमने सिर्फ पहले फर्स्ट को देखना है, और ये क्या पूछ रहा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? काउंटिंग कि उस सेट में कितने एलिमेंट है। तो हमने ए के अंदर देखा कार्डिनलिटी एन ऑफ ए कितना है 1 3 5, तो टोटल 3 है। एन बी में कितना है काउंट करो सभी, 2 4 कर रहे हो ना आप, 2 4 7, तो 3 एलिमेंट है। तो एन ए इज इक्वल टू एन बी, तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो जो ये हमारा फर्स्ट है ये ठीक हो गया। अब जो सेकंड है उसमें हम देखते हैं कि ए के अंदर 1 5 9 है और बी के अंदर, ए के अंदर हमारे पास है 1 5 9 और बी के अंदर हमारे पास जो सेट है वो है 1 5 को 2 बार लिख रखा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, 9 को 2 बार लिख रखा है उसको भी हम एक बार लिखेंगे, तो 1 5 9। तो ये ए और बी दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये क्या हो गया इक्वल सेट, ये हो गया इक्वल सेट, ये हो गया इक्विवेलेंट सेट। तो फर्स्ट और दोनों ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। आगे आपको समझ में कि अगर हमारी डेफिनेशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमें, तो क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड लगे। अगर आप इक्वल सेट में और इक्विवेलेंस में कंफ्यूज हो जाओगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। अब ये एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लाया हूं, इस क्वेश्चन को आप जब करोगे ना मजा आ जाएगा आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है ए एक सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट आएंगे, उस x को हमने डिफाइन कर रखा है कि वो रियल नंबर से होंगे। ये आपको याद रखना है कि वो x एक रियल नंबर से होंगे जो कि एक a के अंदर आएगा एलिमेंट। x² + 4 = 0 हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमने इसमें a के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएगी ऑप्शन दे रखे हैं। आप ट्राई करिए और यहाँ पे मैं भी ट्राई करता हूँ। वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोल्व कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को ऑन करिए और फिर मैं कर रहा हूं वो नोट्स बनाइए। हम इसमें कर रहे हैं x²
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को हम उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा -4। और अगर हम स्क्वायर हटाते हैं, अंडर रूट करते हैं और यहाँ पे माइनस है तो क्या लग जाता है आइटा। तो x इज इक्वल टू ±2 आइटा। x के अंदर दो वैल्यू आ गई हमारी, एक तो आ गई प्लस की 2 आइटा और एक आ गई माइनस की 2 आइटा। पर हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि x एक रियल नंबर है। क्या ये रियल नंबर है? नहीं, ये एक इमेजरी नंबर है। क्यों है इमेजरी नंबर? क्योंकि इसमें आइटा आ गया। तो इस a के अंदर को सेट कौन सा बना? इसका सेट बना 5। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि रियल नंबर से हो, क्योंकि हमारे पास तो इमेजरी नंबर है। तो A B C D, इसमें से हम D को राइट करेंगे। आया समझ में? आप तो इसमें ये कर जाते हैं -2 और +2, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस साइन का भी ध्यान रखना है, आयोटा का भी ध्यान रखना है। और जहां पे आयोटा आ जाए वो एक इमेजनरी हो जाता है, इमेजनरी वैल्यू आती है वहां से। अभी ये क्वेश्चन है, ये आपको अभी पीछे DSSB में आपको देखने को मिले था। और जो यूपी टेट के क्वेश्चन होते हैं या DSSB होता है या हरियाणा होता है, ये एक दूसरे स्टेट के ही क्वेश्चन उठा के डाल देती है एग्जाम में, नए क्वेश्चन नहीं लाते ये। तो आप जब तैयारी कर रहे हो, आप जब अपनी तैयारी को 2-3 महीने में आपने कॉन्सेप्ट कर लिए, तो आप एक घटना चक्कर की बुक आती है उसको करिए। उसमें राजस्थान के, KVS के, NVS के, DSSB के सभी स्टेट के क्वेश्चन देखने। आपको एक बार उस बुक को जब लोगे ना डर लगेगा, इतनी मोटी बुक है, पर जब करने लग जाओगे मजा आ जाएगा आपको। उसमें आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है 10-20 सेकंड में वो दे रखा है। तो हम इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाउ मैनी सबसेट ऑफ सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक सेट डिफाइन कर रखा है ए, जिसमें 10 तक नेचुरल नंबर दे रखे हैं, आर पॉसिबल विच कंटेन 2 और 3 एलिमेंट। अब सबसेट जब हम बनाते हैं उसमें 5 भी आता है, एक एलिमेंट भी आते हैं, 2 के भी बनते हैं, 3 के भी बनते हैं, 4 के भी बनते हैं, 10 तक बनेंगे। तो हमें यह बताना है कि 2 और 3 एलिमेंट के कितने सबसेट बनेंगे। तो आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा है, उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो टोटल एलिमेंट है 10 और हमें कितने करने हैं? 2 एलिमेंट। तो 10C2 प्लस में, और यहाँ पे क्या और आ गया ना, जहां पे भी और आ जाता है वहां पे यूनियन आता है और वहां पे हम प्लस का साइन लगाते हैं। जहां पे भी एंड आ जाता है वहां पे हम इंटरसेक्शन का साइन लगाते हैं और मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट का भी हमने सबसेट बनाना है, तो 10C3। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? 10 × 9 1 × 2। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आपको 2 लिख रखा है तो 10 को 2 टाइम्स खोलना है, 10 × 9, और नीचे मल्टीप्लाई 1 और 2 की। और ऐसे ही हम अगर इसको खोलते हैं तो 10 9 8, 3 टाइम हमने पीछे तक जाना है और नीचे हम 3 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 और 3। हो गया क्वेश्चन। 2 से गया 5 पे तो 45, 3 से गया 3 पे, 2 से गया 4 पे, 4 × 12, 12 × 10 120। तो इसका आंसर आ गया 165। तो 2 एलिमेंट के और 3 एलिमेंट के टोटल 165 सबसेट बनेंगे। और इसके टोटल सबसेट अगर मैं पूछता हूं कितने बनेंगे आप बताओ। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में आते ही, सबसेट का फॉर्मूला। इसके टोटल सबसेट है वो बनेंगे, टोटल सबसेट 2 की पावर n, आपको बताया था। तो एलिमेंट कितने इसमें? 10, 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024। तो इस सेट के 1024 सबसेट बनेंगे, और जिसमें 2 और 3 एलिमेंट आएंगे वो 160 सबसेट बनेंगे। समझ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कहते हैं कि उस सेट के जितने एलिमेंट होते हैं उसको नंबर ऑफ एलिमेंट कहते हैं, जिसमें कार्डिनलिटी होता है। तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, या आप मेरे को कमेंट में सोल्व करके दीजिए,
कल मैं आते ही आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। और जिस जिस बच्चे के भी मेरे को ये लगा कि उसने इसका आंसर कमेंट में दिया है, मैं उसका यहाँ पे नाम लेऊंगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने मेरी क्लास से सीखा। और इन सभी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। आप यूपी टेट को बहुत ही अच्छे नंबर से पास कर रहे होंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और हमसे जुड़ते रहिए। समय समय पर हम आपके लिए सेशन लेके आएंगे, आपको एक बेहतरीन मैथ का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जिससे आप मैथ को ईजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।